क्लास 12th के सभी कॉमर्स के स्टूडेंट्स जो हैं, चूँकि कोरोना काल चल रहा है और रेगुलर क्लासेस कब स्कूल में लगेंगी इसका भी कोई भरोसा नहीं है। इसलिए एक सार्थक प्रयास जो है वो करना बहुत ज़रूरी है। कारण ये है कि परीक्षाएं तो होंगी, चाहे कोरोना हो चाहे कुछ हो, और समय हमारे पास कम रहेगा। और उसी को ध्यान में रखते हुए ये ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था जैसी भी टूटी फूटी हमसे बन पड़ी वो हमने करना आज से शुरू किया है। आज हम मैनेजमेंट विषय जो है हमारा, प्रबंध 100 नंबर का पेपर होता है इसका, इसके इससे पढ़ाई शुरू करेंगे। अब इसमें आप देखिए, मैंने ब्लैक बोर्ड में ऊपर जो हेडिंग डली हुई है यहाँ पे, ये देखिए आप, प्रबंध लिखा हुआ है। ये प्रबंध शब्द जो है ये हमारा परिचय का शब्द है। कई बार हम लोग इन शब्दों का उपयोग करते हैं। जैसे किसी के यहाँ हम शादी में जाते हैं, किसी के यहाँ किसी कार्यक्रम में जाते हैं, देखते हैं कि कई जगह कार्यक्रम बिना हल्ला गुल्ला के, बिना किसी शोरगुल के, बिना किसी अव्यवस्था के बहुत अच्छे से हो जाता है। तो सभी लोग उसकी तारीफ करते हैं कि नहीं यार, उनके यहाँ पर मैनेजमेंट बहुत अच्छा था, व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी। ये जो शब्द हम जो बोलते हैं वो ही शब्द हमारे पास हमारे कोर्स में प्रबंध के रूप में यहाँ पर आ जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि साहब, प्रबंध जो है इसकी उत्पत्ति कब से हुई? प्रबंध की जो उत्पत्ति है, यदि देखा जाए तो आदिकाल से प्रबंध की उत्पत्ति हुई। माने जहां पर भी योजना बनाकर काम किया जा रहा हो वहां पर प्रबंध अपने आप ही आ जाता है। हमारे यहाँ छोटे मोटे कार्यक्रम होते हैं तो हम एक योजना बना लेते हैं कि भाई इस तरीके से हम काम करेंगे, फला व्यक्ति इस कार्य को करेगा, फला व्यक्ति इस कार्य को करेगा, फला व्यक्ति की जिम्मेदारी ये होगी। वो जो हम सौंप देते हैं उनको काम, वो ही प्रबंध है। लेकिन पुस्तक में आए, हम पाठ्यक्रम में आए, कोर्स में यदि आए तो इसका अर्थ थोड़ा व्यापक हो जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि साहब, प्रबंध की उत्पत्ति का इतिहास देखें तो पुराने समय में राजा महाराजाओं का जमाना था, बड़े बड़े राज्य थे, उनके संचालन के लिए बड़ी बड़ी सेनाएं थीं, सेनापति थे, मंत्री थे, और पूरा राज्य योजना अनुसार चलता था। जैसे राम राज्य जिसको कहते हैं, राम राज्य का मतलब ये हुआ कि ऐसा राज्य जहाँ पर प्रबंध व्यवस्था अच्छी हो और किसी को किसी प्रकार की परेशानी वहाँ पर ना आए, ये प्रबंध है। तो उस जमाने से प्रबंध चला आ रहा है और आज भी निर्विघ्न तरीके से, बिना किसी परेशानी के, आज भी वो प्रबंध चला आ रहा है। चाहे हमारे घर में हो, चाहे हमारे स्कूल में हो। बोले साहब, स्कूल में कैसा प्रबंध? तो स्कूल में भी प्रबंध होता है। स्कूल में प्रबंध किस रूप में होता है कि आप स्कूल आते हैं तो उसका एक निश्चित समय है, फिर आपके 5 कालखंड जो हैं, पीरियड लगते हैं, उनका भी एक निश्चित समय है। हर पीरियड में
कौन से टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, उसका भी एक निश्चित समय है और उसी अनुसार टीचर्स पढ़ाते हैं। तो यहाँ मैनेजमेंट कौन कर रहा है? प्राचार्य। आप कल्पना करो कि यदि टाइम टेबल ही ना हो तो कौन सा टीचर किस पीरियड में कहाँ पढ़ाएगा, यही निश्चित नहीं है, विवाद की स्थिति निर्मित हो जाएगी। तो मैनेजमेंट जो है, ये मैनेजमेंट हमारे को हर जगह निश्चित तौर पर देखने को मिलता है। आप मंदिरों में चले जाइए, खास तौर पर महाराष्ट्र के मंदिरों में, वहाँ आप देखिए, पंजाब में गुरुद्वारे में, वहाँ देखिए मैनेजमेंट आपको देखने को मिलेगा। हॉस्पिटल्स चल जाइए बड़े बड़े, वहाँ मैनेजमेंट देखने को मिलेगा आपको। जूते चप्पल उतारने की जगह, अब तो कोरोना आ गया तो सैनिटाइज करना, टेम्परेचर लेना, तभी अस्पताल हॉस्पिटल के अंदर एंट्री देना। हर कमरे में मरीजों की व्यवस्था के लिए, प्रबंध के लिए डॉक्टर्स, नर्सेस लगी होती हैं। हाँ, आप मंदिर चले जाइए तो मंदिर में भी आप देखें तो मंदिर में भी वही व्यवस्था देखने को मिलती है। माने कुल मिलाकर ये देखें कि व्यवस्था नाम की चीज जहाँ पर भी आ जाएगी, वहाँ प्रबंध जो है अपने आप जीवित हो जाता है। अब हम यहाँ आते हैं कि साहब कॉमर्स में प्रबंध का ये क्यों पढ़ाया जा रहा है। एक कॉमर्स का स्टूडेंट जो है वो पूरे व्यवसाय को पढ़ता है, पूरे बिजनेस को पढ़ता है। तो ये प्रबंध वाला पाठ जब आप पढ़ेंगे तो आपको एक बात ये ध्यान रखनी है कि आप किसी कंपनी के मालिक हैं, ऐसी आप एक कल्पना कर लीजिए कि साहब हम किसी कंपनी के मालिक हैं या किसी कारखाने के मालिक हैं और उस कारखाने को हम बहुत अच्छे से चलाना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। तो उसके लिए हमारे को प्रबंध करना है। तो जब प्रबंध करना है हमें उसके लिए, तो हमें किस तरह से हम प्रबंध करेंगे, यदि हम ऐसा सोचकर यदि इस बात को समझेंगे तो बड़े आसानी से हमारे को प्रबंध समझ में आएगा। और हमारे आसपास है वह प्रबंध, कोई बाहर की चीज़ तो है ही नहीं, बड़े इजीली समझ में आएगा आपके। यहाँ मैंने पहले से ब्लैक बोर्ड में कुछ चीज़ें लिखी हैं, अभी केवल आप ये डिब्बे जो बने हुए हैं इन पर ध्यान दीजिए। ऊपर लिखा हुआ है आधारभूत तत्व। अब आधारभूत तत्व का मतलब क्या है कि यदि आपका कारखाना है, आपकी कंपनी है, तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत आपको पड़ेगी प्रबंध करने के लिए। तो उसमें पहले नंबर पर आप देखो मानव है, माने मैन पावर। दूसरे नंबर पर है मशीन। अब मानव, मैन पावर, तो बेस्ट क्वालिटी के मैन पावर होना बहुत ज़रूरी है। मानव तो हम रख सकते, लेकिन वो मानव जो हमारे काम के हों, हमारी फैक्ट्री में योजना अनुसार काम को करने के लिए तत्पर हों, उस लायक हों, वो मानव। मशीन, मशीन हमारी जो है वो बेस्ट क्वालिटी की होना चाहिए, बेस्ट, सबसे बढ़िया क्वालिटी की मशीनें होनी चाहिए। यदि मशीनें हमारे पास अच्छी हैं तो प्रोडक्शन अच्छा होगा। उसके बाद दिया हुआ मटेरियल, मटेरियल माने कच्चा माल। मान लीजिए आप साबुन बनाने की फैक्ट्री खोल ले रहे हैं, तो उसमें जो कच्चा माल लगेगा वो बेस्ट क्वालिटी का होना, क्योंकि आपका प्रोडक्शन जो बनेगा वो जब बेस्ट क्वालिटी का आएगा तब ही आप मार्केट में टिक सके, अन्यथा मार्केट में टिक नहीं पाएंगे।
उसके बाद दिया हुआ मनी। वैसे तो मनी जो है वो पहले नंबर पे आना चाहिए, बिना पैसे के कोई काम नहीं होता। तो मनी माने पैसा, हमारे पास संसाधन तभी तो जोड़ पाएंगे हम, मशीन तभी तो लाएंगे जब हमारे पास मनी होगा। मानव की व्यवस्था, मजदूर, श्रमिक, इंजीनियर, मैनेजर, ये जो रखना है हमारे को, हम तभी रख पाएंगे जब हमारे पास मनी होगा। और उसके बाद है मेथड। मेथड माने विधि, कि हमारे कारखाने के अंदर में प्रोडक्शन करने की जो विधि है और पूरे कारखाने को संचालित करने की जो विधि है वो अच्छी से अच्छी होना चाहिए। तो इस तरीके से आप देखें तो जो मैनेजमेंट हमारे सामने आ रहा है वो कोई बहुत कठिन विषय नहीं है। अब हम मैनेजमेंट के बारे में जब चर्चा करें तो इसमें एक चीज़ और देखनी पड़ेगी हमारे को कि साहब मैनेजमेंट हम करते क्यों हैं। तो यहाँ देखिए हमने एक सर्किल बनाया हुआ है। इस सर्किल में क्या बताया है हमने कि क्वालिटी का उत्पादन माने अच्छी श्रेष्ठ क्वालिटी का उत्पादन होना चाहिए। अब उसमें उत्पादन क्या होना चाहिए, तो उत्पादन जो होना चाहिए उसमें ये बताया गया है कि साहब जो श्रेष्ठ क्वालिटी का उत्पादन है, माल माने गुड्स, गुड्स का मतलब ये हुआ कि साहब आप जो भी वस्तु बना रहे हैं, अगरबत्ती बनाने का कारखाना है तो अगरबत्ती, साबुन बनाने का कारखाना है तो साबुन, जो भी हो तो वो बेस्ट क्वालिटी का होगा तो मार्केट में टिकेगा, क्योंकि आपके कंपटीशन में बहुत से लोग हैं और उस कंपटीशन को फेस करने के लिए हमें बेस्ट क्वालिटी देनी पड़ेगी। नहीं देंगे तो हम मार्केट से बाहर हो जाएंगे। सेवाएं, इसमें सेवाओं को भी शामिल किया गया। उन्होंने बोले सर सेवाएं भी बेची जाती है। हाँ बिल्कुल सेवाएं बेची जाती है, बिल्कुल बेची जाती हैं सेवाएं। उन्होंने बोले सर सेवाएं कैसी बेची जाती है। आप देखिए प्राइवेट हॉस्पिटल है, कई बार जाना हुआ होगा, वहाँ पर मैनेजमेंट पूरा देखने को आपको मिलेगा। और जिन हॉस्पिटलों में जितनी अच्छी सेवाएं होंगी, जितनी श्रेष्ठ क्वालिटी की सेवाएं होंगी, माने कहने का मतलब वहाँ पे प्रबंध जो है वो बेस्ट क्वालिटी का हो रहा है, तो वहाँ हम जाएंगे। तो सेवा क्षेत्र में भी कई ये सेवा क्षेत्र हैं, बीमा कंपनियां हैं, बैंकिंग कंपनियां हैं और अन्य अन्य सेवा क्षेत्र, यहाँ पर भी हमें प्रबंध देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि एक कंपनी जो है उस कंपनी की सफलता प्रबंध पर निर्भर करती है। अब थोड़ा सा आगे हम चले कि साहब हमने मानव, मशीन, मटेरियल, मनी, मेथड सब अच्छी है हमारे पास, पैसा भी बहुत है हमारे पास। अब यदि हम मैनेजमेंट करना चाह रहे हैं तो मैनेजमेंट करने के लिए भी हमारे को कुशलता की जरूरत पड़ेगी। छोटी सी बात नहीं है मैनेजमेंट। अब आप देखिए यहां पर मैंने लिखा हूं योजना पहले नंबर पे, माने नियोजन, माने आप अपने कारखाने में, अपनी कंपनी में प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं तो इसके लिए आपको अच्छी योजना बनानी पड़ेगी, श्रेष्ठ योजना बनानी पड़ेगी। योजना बनाते समय हमारे को ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे कंपटीशन में कौन कौन है। जो कंपटीशन में हमारे हैं उनकी भी तो हमारे को चिंता करनी पड़ेगी, क्योंकि वो भी हमसे अच्छा माल मार्केट में देंगे, हमको चुनौती देंगे, उनसे हम कैसे निपटेंगे। तो उसके लिए भी योजना हमारे पास होनी चाहिए। इसके बाद आता है संगठन। बोले साहब संगठन है क्या। संगठन का मतलब आप एक कल्पना करिए कि एक बहुत बड़ा कारखाना है, उस कारखाने के अंदर में मशीन लगी हुई है, ये जो मैंने लिखा हुआ हूँ डिब्बे के अंदर में, ये सारी व्यवस्थाएं,
इन सबको यदि मिला दिया जाए तो वो संगठन बन जाता है। और एक अच्छा और श्रेष्ठ संगठन, ईमानदार कर्मचारी जो आपके कारखाने में काम कर रहे हैं या कंपनी में काम कर रहे हैं, वो ही आपको सफलता की शिखर पर ले जा सकते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए कि संगठन की महत्व जो है उसको बताते हुए एक अमेरिकन, नाम तो याद नहीं आ रहा मेरे को, बहुत बड़ा उद्योगपति है जो बड़े बड़े मॉल्स जो होते हैं उनका मालिक। जब उनसे पूछा गया कि साहब आपकी सफलता का राज क्या है, तो उन्होंने कहा कि साहब आप मेरे पास से सब ले जाइए, ये डिब्बे के अंदर में जितना भी रखा हुआ है सब ले जा लीजिए, लेकिन मेरा जो संगठन है, मेरे साथ जो व्यक्ति लोग काम करते हैं, ये मेरे पास छोड़कर चले जाइए, मैं उतना की उतना ही फिर से बना के बता दूंगा। आप सोचिए, आप संगठन कितना महत्वपूर्ण होता है। इतनी बात सबके समझ में आई। अब आप देखिए संगठन के बाद दिया हुआ नियुक्ति। कारखाना है तो कारखाने के अंदर हमको नियुक्ति करने की जरूरत पड़ेगी मानव शक्ति की, तो नियुक्ति हम बिना सोचे विचारे तो नहीं कर सकते। यदि कारीगर है तो श्रेष्ठ कारीगर होना, मिस्त्री है तो श्रेष्ठ मिस्त्री होना, मैनेजर है तो वो भी बहुत अच्छा होना, सब चीजें हमारे को बहुत अच्छी होनी। तो नियुक्ति जो है उसमें हम श्रेष्ठ लोगों की नियुक्ति करते हैं। अब नियुक्ति करने के लिए हो सकता है हम परीक्षाएं लें, परीक्षा लेने के अलावा ये भी हो सकता है कि साहब चयन कर लें, इंटरव्यू के माध्यम से भी चयन होता है। इसके बाद निर्देशन दिया हुआ है, निर्देशन को हम बोलते हैं डायरेक्शन। ये डायरेक्शन जो है, देखिए यहाँ पर जो काम करने वाले, आपके यहाँ पर काम करने वाले कर्मचारी जो हैं, वो कर्मचारी हैं, वो श्रमिक है बेचारे, वो अपने मन से तो काम करेंगे नहीं। आप बताएंगे कि सर कैसे काम होना चाहिए, वो तो आपकी ओर देखेंगे। तो हमेशा आपको हर समय निर्देशन, हर समय उनको काम करने के लिए डायरेक्शन आपको देना पड़ेगा। अब इसके बाद नंबर अगला आता है अभिप्रेरण। इसमें एक और चीज छूट गई है, वो नियंत्रण है, कंट्रोलिंग। बिना कंट्रोलिंग के आप कारखाना नहीं चला सकते, है ना। कंट्रोलिंग समझ में आ गई होगी। हमारे पीरियड में आप लोग जब पढ़ते हैं तो कैसी कंट्रोलिंग रहती है वो आपको मालूम है ना। पढ़ाई में पूरा ध्यान, माने पढ़ाई में पूरा ध्यान। उसी तरीके से यहाँ पे नियंत्रण लिखना मैं भूल गया, वो भी थोड़ा सा ध्यान रखना है हमारे को कि कंट्रोलिंग बहुत जरूरी है। अब कंट्रोलिंग का मतलब ये नहीं है कि डंडा लेके घूम रहे हैं और चिल्ला रहे हैं जोर जोर से। खैर वो आगे इसका पूरा एक लेसन आएगा। ये जितनी चीजें लिखी है, जैसे नियोजना लिखी हुई है, तो नियोजन करके एक पाठ ही पूरा की पूरा आपको अलग आएगा। उस पर अपन जब चर्चा करेंगे तो सारी चीजें क्लियर होंगी। फिर संगठन, तो इसका पूरा एक लेसन अलग आएगा। इन सब का लेसन जो है आपको अलग अलग आएंगे, उस पर अपन बाद में चर्चा करेंगे। कुल मिलाकर देखिए, सबसे आखिरी में ये अभिप्रेरण दिया हुआ, सेकंड लास्ट। अभिप्रेरण का मतलब होता है मोटिवेशन। आपके यहाँ जो काम करने वाले ईमानदार और अच्छे कर्मचारी हैं, उनको मोटिवेट करना और अच्छे काम करने के लिए उनको प्रोत्साहित करना, शाबाशी देना, इसका मतलब होता है अभिप्रेरण। यदि आप अपने कारखाने में ये व्यवस्था अपनाते हैं तो आपके संतुष्ट कर्मचारी हमेशा आपकी तरफ रहेंगे और आपके लिए पूरी समर्पण के साथ काम करेंगे और आपको सफलता की ओर लेकर जाएंगे। अब इसके बाद दिया हुआ मूल्यांकन, देखिए नियंत्रण का ही एक हिस्सा है। नियंत्रण का ही एक हिस्सा है, कोई माने अलग से नहीं है।
मूल्यांकन करना बहुत ज़रूरी है। आप लोग साल भर पढ़ते हैं, परीक्षाएं होती हैं, तो आपका भी मूल्यांकन होता है। जब आप लाखों रुपए लगा के बिजनेस करेंगे तो इसका भी तो मूल्यांकन होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो पता लग रहा है पैसा पूरा लगा है और बस आप खा पी के सब बराबर, है ना। तो ये नहीं होना चाहिए। मूल्यांकन होगा तो हमारे को प्रॉफिट लॉस निकालना पड़ेगा। हमने साल भर में बिजनेस के जो किया है उसमें हमारा प्रॉफिट यदि बढ़ता हुआ आ रहा है तो भाई आपने प्रबंध बहुत अच्छा किया। और यदि आपका प्रॉफिट जो है वो नीचे की ओर आ रहा है तो आपकी प्रबंध में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। तो आज अपन केवल इतनी ही चर्चा करेंगे और हमें पूरा भरोसा है कि ये चीज़ जितनी बात आपने सुनी है, देखी है, समझी है, इसको आप 1 2 3 4 बार रिवाइज करके ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये पहला अध्याय है। पूरी पुस्तक का सार जो है इसी के अंदर दिया हुआ है। अभी तो हम आपको पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं। जब फर्स्ट लेसन आपका कंप्लीट होगा तो इसके फिर हम क्वेश्चन देंगे आपको। आप बुक की व्यवस्थाएं कर लीजिए। सेकेंड हैंड बुक जो है मिल जाती है यदि आपको अपने पुराने मित्रों से, तो सेकेंड हैंड बुक ले लीजिए और उससे हम आपको फिर क्वेश्चंस जो हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के वो करने के लिए देंगे। फिर आप उसकी तैयारी करिए बढ़िया। ठीक है भाई, मेरे को पहली बार ये वीडियो में बना रहा हूँ, हो सकता है उतने अच्छे से ना बनाऊं, लेकिन कोई बात नहीं, प्रयास तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, नमस्कार।